जिला निर्मल के शहर भैंसा से 4 किलोमीटर के फासले पर वाक़ आराधना आयुर्वेद वेलनेस एंड रिसर्च सेंटर में 26 फरवरी को एक फ्री मेडिकल कैंप रखा गया है। इस दौरान मरीजों की जांच करते हुए इलाज तजवीज़ किया जाएगा। गुज़िश्ता 2.5 सालों से दायमी बीमारियों में मुब्तला कई मरीज यहां पर इलाज करवाकर आज बेहतर जिंदगी बसर कर रहे हैं। आराधना आयुर्वेद हॉस्पिटल के डॉक्टर राजा रेड्डी ने बीबीएन के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी से बात करते हुए इस अस्पताल के बारे में मजीद जानकारी दी। नाज़रीन आदाब, आज हम बात कर रहे हैं भैंसा शहर में। नाज़रीन, आज हम आराधना हॉस्पिटल जो हमारे राजा जी साहब का मशहूर हॉस्पिटल है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो भैंसे से 4 किलोमीटर दूर पे काफ़ी बड़ा 10 एकड़ में हॉस्पिटल बनाया गया। और इसमें क्या क्या फार्मेलिटीज़ है, मरीज़ों के लिए क्या क्या उसके इलाज के फार्मेलिटीज़ है, आइए हम राजा जी सर से बात करेंगे। आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं। सर, आपका बीबीएन न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। सर बताइए सर, उस हॉस्पिटल से मरीज़ों को क्या क्या फ़ायदे हैं और उसमें कौन सी बीमारी का हल होता सर, ये बोलिए सर। अपना आराधना आयुर्वेदा वेलनेस एंड रिसर्च सेंटर जो भैंसा से 4 किलोमीटर दूर पे नांदेड़ रोड पे है, ये अपना तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में पहला सेंटर है। तो आयुर्वेदिक का एक सेंटर तकरीबन 2.5-3 साल हो गए हैं सेंटर स्टार्ट करके। यहाँ पे सभी जो पुरानी बीमारी है, जो क्रॉनिक डिसीज़ बोलते हैं, डिसीज़ को हम आयुर्वेद की पद्धति से, जैसे पंचकर्म होने दीजिए, और आयुर्वेद के जो अभ्यंग या मसाज या जो पंचकर्म के दूसरे ट्रीटमेंट्स है, और केरला की कुछ मेडिसिन है, और केरला के थेरेपिस्ट वगैरह, इनके द्वारा हम वहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये सेंटर एक थोड़ा सा यूनिक सेंटर है। एक क्या बोलते, नेचर के पास में रह के 10 एकड़ में पूरा एक आयुर्वेदिक रिसोर्ट के जैसा है। इसके साथ हम योगा पे भी थोड़ा भर देते हैं, उसके साथ नेचुरोपैथी जो अपने आजू बाजू तकरीबन एक 500-600 किलोमीटर रेंज में कहाँ पे भी नहीं है, उतना बड़ा सेंटर अपन भैंसे के पास में दिए। और तकरीबन ये अपने जो 2.5 साल के ऊपर हो गए सेंटर शुरू होके, बहुत दूर दूर से पेशेंट्स आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश से, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, अपने को राजमंड्री से आते हैं, श्रीकाकुलम या विजयवाड़ा, गुंटूर, कड़पा, कर्नूल, आंध्र प्रदेश से सभी तरफ से। इधर महाराष्ट्र में बॉम्बे, पुणे, उधर से भी आते हैं, औरंगाबाद से आते हैं, लातूर, नांदेड़, ये तो पास में है। सर, भैंसे में कल सुना है कि फ्री दो दिन के बाद 26 तारीख को फ्री कैंप रखा गया है। तो सर, फ्री कैंप में सर क्या क्या कौन से इलाज है उसमें सर, ये बोलिए सर। संडे के दिन एक आयुर्वेदिक का कैंप रखे। ये कैंप अपन स्पाइन डिसीजेस, जैसे रीढ़ की हड्डी के जो बीमारी है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने दीजिए, डिस्क प्रॉब्लम होने दीजिए, या सायाटिका जो पैर खींचता है या हाथ खींचता है, ऐसे इसमें इसके साथ जॉइंट पेन, जिनको जोड़ों का दर्द है, या दूसरे कीलीवात जो बोलते हैं ना, रूमेटिज्म होने दीजिए, गाउटी आर्थराइटिस होने दीजिए, सभी किस्म के बोन्स, जॉइंट और टेंडन्स, कंडरा, इनके जो रीढ़ की हड्डी के संबंधित जो भी डिसीज है, उनको आयुर्वेद के पद्धति से हम निदान करके उनको चिकित्सा देते हैं। सर, ये आम आदमी का और ये कहना है सर कि वो हाथ हो सकता है क्या, कोई प्रेग्नेंट नहीं है उसका इलाज हो सकता है क्या, अगर कोई कैंसर है वो इलाज होता है क्या, कोई ज़्यादा कैंसर का इलाज। पब्लिक चाह रही है कि भाई इतना बड़ा 10 एकड़ में जो हॉस्पिटल बना है राजा डी सर, सकता है क्या, कोई प्रेग्नेंट नहीं है उसका इलाज हो सकता है क्या, अगर कोई कैंसर है वो इलाज होता है क्या, कोई ज़्यादा कैंसर का इलाज। पब्लिक चाह रही है कि भाई इतना बड़ा 10 एकड़ में जो हॉस्पिटल बना है राजा डी सर, और हमने सुना कि केरला के डॉक्टर से, दिल्ली के डॉक्टर से, आंध्रा के डॉक्टर से। सर, ये पूरा प्रॉब्लम्स लेडीज़ का और जेंट्स का हो सकता है क्या सर? यहाँ पे सभी जो पुरानी बीमारियाँ उनके इलाज होता है। जिनको बच्चे नहीं, उनके बारे में भी अपने पास इलाज अच्छा है। लेडीज़ के जो प्रॉब्लम्स है उनके लिए अच्छा है। छोटे बच्चे, अभी हमारे पास अभी एक पेशेंट भी है वहाँ पे 1.5 साल से, मुझे गर्दन क्या बोलते हैं उसको, ये नहीं हो रहा है, तो उसको मतलब जैसा उसको चलने में वगैरह दिक्कत है। ऐसे 1-2 साल के बच्चे भी, 2-3 साल के बच्चों से भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिनको बोलने में भी दिक्कत है। सर, ये हमारे घर के पास ही एक लड़की है सर, कम से कम 2 साल की है सर, 2 साल की है, उसको गर्दन ऐसा खड़े नहीं बढ़ जा रहा, और वो काफ़ी हैदराबाद में इलाज करे सर, उसका इलाज नहीं हो रहा। तो मैंने ही परसों ही हाल में कहा था कि राजा डी साहब के पास जाइए, उन्होंने आपके पास आए भी कहते, तो आप वहाँ पे जाएंगे सर, वो बच्ची का इलाज हो सकता है क्या, वो पूरा कंप्लीट हो सकता है क्या?
है या ऑटिज़म बोल के बच्चों में रहते हैं, वो बीमारियों में भी अच्छा इलाज है अपने पास। खास करके इनके साथ बच्चों के और लेडीज़ के प्रॉब्लम के साथ पैरालिसिस के पेशेंट के अच्छे है, जिनको पॉलिश का अटैक हुआ उनके अच्छे है। जैसे जोड़ों का दर्द ये तो बोला, स्पाइन में जिनको सर्जरी वगैरह बोले वो पेशेंट को भी अपने पंचकर्म ट्रीटमेंट से विदाउट सर्जरी से अच्छा है। जिनको नी पेन्स है या घुटनों में दर्द है या दूसरे जॉइंट पेन्स है, उनके लिए भी रिप्लेसमेंट नहीं करते हुए भी अपने दवा से फ़र्क होता है। और स्किन डिसीज़ में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। जिनको सोरियासिस होने दीजिए, वाइट पैचेस होने दीजिए या एक्जिमा, फंगल इन्फेक्शन, ऐसे केसेस में भी अच्छा रिजल्ट है। या इसके साथ पेट के जो डिसीज़ है, लीवर के, किडनी के या कोई हार्ट के भी पेशेंट्स यहाँ पे ट्रीटमेंट का रहे हैं। हर किस्म के मतलब बीमारी के मरीज यहाँ पे आ रहे हैं और ट्रीटमेंट पाके और स्वस्थ होके जा रहे हैं। सर हमने देखा सर, वहाँ पे हमने आज सर्वे किया, कैंटीन बहुत बड़ा है, कैंटीन एकदम पूरा साफ़ सफाई मस्त है सर। हॉस्पिटल देखे तो एकदम नीट सा हॉस्पिटल दिख रहा सर। वो जो पेशेंटों के लिए वो जो हर एक रूम एसी है और जो मेडिकल भी आपका काफ़ी बड़ा है सर। वो तो पेशेंट वहाँ कितने भी दिन रह सकता है, उसका कुछ चार्ज हुआ है, कुछ बोलिए सर। एक्चुअल क्या है, एक रिसोर्ट के जैसा दिए, मगर चार्जेस देखे तो एक कॉमन जनरल वार्ड के जो चार्जेस रहते दूसरे तरफ, ऐसे कम से कम चार्जेस में अच्छी उनको सहूलत दे के, अच्छा इलाज दे के उनको ठीक करने के हिसाब से हम ये सेंटर इस्टेब्लिश करें। दूसरे जगह से जहाँ पे ऐसे ट्रीटमेंट केरला या बेंगलोर जैसे जगह पे है, वहाँ से तकरीबन 50% कॉस्ट जैसा दिए, मगर चार्जेस देखे तो एक कॉमन जनरल वार्ड के जो चार्जेस रहते दूसरे तरफ, ऐसे कम से कम चार्जेस में अच्छी उनको सहूलत दे के, अच्छा इलाज दे के उनको ठीक करने के हिसाब से हम ये सेंटर इस्टेब्लिश करें। दूसरे जगह से जहाँ पे ऐसे ट्रीटमेंट केरला या बेंगलोर जैसे जगह पे है, वहाँ से तकरीबन 50% कॉस्ट में, 50% के कम कॉस्ट में अपन यहाँ पे इलाज कर रहे हैं और रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। सब तरफ के फैसिलिटीज़ है, गरीब से गरीब लोग भी वहाँ पे ट्रीटमेंट ले सकता है या अमीर से अमीर लोग भी। हाँ, मैं सर वही बोलना चाह रहा हूँ सर, क्योंकि नहीं, एक मिनट सर, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि सर, क्योंकि हॉस्पिटल एकदम काफ़ी अच्छा नीट और बड़ा, काफ़ी अच्छा बड़ा दिख रहा है कि गरीब लोग भी आ सकते हैं क्या? क्योंकि गरीब लोग देखने ही कन्फ्यूज़ हो जा रहा कि हम जा सकते क्या, वो बिल हम कितना होगा वो कन्फ्यूज़ है। सर आप ये मैसेज दीजिए कि गरीब लोग भी हमारे पास आ सकते और कम से कम भी इलाज होता। अच्छा ये बोलिए सर कुछ। गरीब से गरीब पेशेंट भी अफोर्ड कर सकता है, इतने चार्जेस कम है अपने। जैसे बाहर हॉस्पिटल में गए तो अपने को हज़ारों रुपए लगते हैं, यहाँ पे भी मिनिमम कॉस्ट में अपन कर रहे हैं। वो भी है जैसा अच्छे लोग हैं जो अफोर्डिंग क्लास है, जिनको फैसिलिटी चाहिए, एसी चाहिए या सूट रूम चाहिए, उस हिसाब से भी दिया। हमारे पास बहुत सारे एमएलए या मिनिस्टर्स या जो भी ऑफिसर्स हैं, उनके भी लोग आ रहे हैं जो अफोर्डिंग बिजनेसमैन्स वगैरह हैदराबाद से या तो दूर से आ रहे हैं। गरीब लोगों का भी है। और जो भैंसे के हद तक, भैंसे के आजू बाजू में जो 20-25 किलोमीटर रेडियस में जो रहते हैं, उनको हम डे केयर में ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उन लोगों को एडमिट होने की जरूरत नहीं, सुबह आना है, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा ट्रीटमेंट। अब भैंसे के जो आसपास के जो लोग आए उन्हें रहने की जरूरत नहीं है, आगे ट्रीटमेंट करके अपने घर को जा सकते, फिर सुबह आ सकते हैं। उनको तो बहुत कम कॉस्ट में, एक बहुत 500-600 रुपये पर डे के हिसाब से भी उनको ट्रीटमेंट हो जा रहा है। हमारा इतना है कि मकसद जो दूर से आने वाले वो रहते हैं, अभी नज़दीक वालों को रखा के उनको खाली उनको भी एक्सपेंडिचर करना जरूरी नहीं है। उनको हो सके उतना हमारे तरफ से, ऐसा हर तरह से हम कोशिश कर रहे हैं और इसमें अच्छा है, मतलब आप लोग सभी लोगों का रिजल्ट अच्छा है। जी सर, और एक बात है सर, ये कल जो फ्री 26 को फ्री कैंप रखा गया सर, उसमें कितने डॉक्टर्स सारे आप उनके डॉक्टर्स के नाम बोल सकते हैं सर? कौन कौन डॉक्टर उनके नाम? इसमें एक्चुअल अपने अच्छे स्पेशलिस्ट है, जो स्पाइन के और या जोड़ों के जो दर्द के जो स्पेशलिस्ट है, सभी डॉक्टर्स आ रहे हैं। एक 7 डॉक्टर का टीम है, तो 7 डॉक्टर्स की टीम में सभी, उसमें लेडीज़ डॉक्टर्स है, जेंट्स डॉक्टर है, केरला के है, महाराष्ट्र से भी कोई आ रहे हैं। ये सभी लोगों के मतलब जो एक्सपर्ट है, तकरीबन उनको 10 साल 15 साल, कुछ लोगों को 20 साल के ऊपर के एक्सपीरियंस है। ऐसे डॉक्टरों से वहाँ पे हम निदान करके उनका डायग्नोसिस करके उनको इलाज देते हैं। और इलाज के मतलब ये भी एक अच्छा, मतलब हमारे सेंटर का एक एक्टिविटी है, हर महीने हम एक डिसीज़ के बारे में ऐसा कैंप ले रहे हैं, तो लोगों में अवेयरनेस भी होता है और रिजल्ट भी मिलता है उस हिसाब से। और ये कैंप में जो आ रहे हैं उनको फ्री कंसल्टेशन है, अगर उनके बाद उनको कुछ ट्रीटमेंट लगा तो भी उसमें भी कंसेशन रेट में हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो इस हिसाब से एक लोगों को एक अच्छा मतलब क्या रिजल्ट ओरिएंटेड एक ट्रीटमेंट जरूरत नहीं, सुबह आना है, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा ट्रीटमेंट। अब भैंसे के जो आसपास के जो लोग आए उन्हें रहने की जरूरत नहीं है, आगे ट्रीटमेंट करके अपने घर को जा सकते, फिर सुबह आ सकते हैं। उनको तो बहुत कम कॉस्ट में, एक बहुत 500-600 रुपये पर डे के हिसाब से भी उनको ट्रीटमेंट हो जा रहा है। हमारा इतना है कि मकसद जो दूर से आने वाले वो रहते हैं, अभी नज़दीक वालों को रखा के उनको खाली उनको भी एक्सपेंडिचर करना जरूरी नहीं है। उनको हो सके उतना हमारे तरफ से, ऐसा हर तरह से हम कोशिश कर रहे हैं और इसमें अच्छा है, मतलब आप लोग सभी लोगों का रिजल्ट अच्छा है।
जी सर, और एक बात है सर, ये कल जो फ्री 26 को फ्री कैंप रखा गया सर, उसमें कितने डॉक्टर्स सारे आप उनके डॉक्टर्स के नाम बोल सकते हैं सर, कौन कौन डॉक्टर उनके नाम? इसमें एक्चुअल अपने अच्छे स्पेशलिस्ट है जो स्पाइन के और या जोड़ों के जो दर्द के जो स्पेशलिस्ट है, सभी डॉक्टर्स आ रहे हैं। एक 7 डॉक्टर का टीम है, तो 7 डॉक्टर्स की टीम में सभी, उसमें लेडीज़ डॉक्टर्स है, जेंट्स डॉक्टर है, केरला के है, महाराष्ट्र से भी कोई आ रहे हैं। ये सभी लोगों के मतलब जो एक्सपर्ट है, तकरीबन उनको 10 साल 15 साल, कुछ लोगों को 20 साल के ऊपर के एक्सपीरियंस है। ऐसे डॉक्टरों से वहाँ पे हम निदान करके उनका डायग्नोसिस करके उनको इलाज देते हैं। और इलाज के मतलब ये भी एक अच्छा मतलब हमारे सेंटर का एक एक्टिविटी है। हर महीने हम एक डिसीज़ के बारे में ऐसा कैंप ले रहे हैं, तो लोगों में अवेयरनेस भी होता है और रिजल्ट भी मिलता है उस हिसाब से। और ये कैंप में जो आ रहे हैं उनको फ्री कंसल्टेशन है, अगर उनके बाद उनको कुछ ट्रीटमेंट लगा तो भी उसमें भी कंसेशन रेट में हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो इस हिसाब से एक लोगों को एक अच्छा मतलब क्या रिजल्ट ओरिएंटेड एक ट्रीट। और दूसरा एक मेरा क्या उद्देश्य पहले से रहता है, आप लोगों को मालूम है, तो कम कॉस्ट में अच्छा इलाज देना। अगर कोई अफोर्डिंग नहीं है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम कर रहे हैं। बहुत गरीब से गरीब लोग हैं तो उनको हम कम से कम उन्होंने मेडिसिन ले लिए तो हो गया, हमारा ट्रीटमेंट कॉस्ट नहीं लेते हुए भी ऐसे गरीब से गरीब लोग। हमारा उद्देश्य एक है कि पैसे नहीं है बोल के कोई ट्रीटमेंट से घबराना नहीं, दूर नहीं रहना, ट्रीटमेंट नहीं मिलना ऐसा नहीं होना। तो गरीब से गरीब पेशेंट को भी हम हमारी चैरिटी की तरफ से, हमारे सेंटर की तरफ से चैरिटी बेसिस पे भी वो चालू है, हम करते रहते हैं। आपके भी दृष्टि में कोई आए तो आप भेज सकते हैं, पैसा एक उद्देश्य नहीं है, एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मिलना, इंसान की जान अहमियत है। तो वो जान अहमियत है और उनको कम मतलब अच्छी दवा मिलके और जल्दी से जल्दी स्वस्थ होना, यही एक हमारा उद्देश्य है। और फॉरेन से भी पेशेंट्स आ रहे, जर्मनी फ्रांस से भी पेशेंट्स आ रहे, अभी अमेरिका या यूरोप कंट्रीज़ या अपने गल्फ कंट्रीज से भी एनआरआई जो इंडियन वहाँ पे सेट हुए वो लोग भी आके ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सेंटर अभी 2.5 साल में मतलब इंटरनेशनल लेवल पे फैल गया और अच्छी तरह रिजल्ट मिल रहा है। तो अभी सेंटर को मतलब ये नहीं है, हमारा एक ही उद्देश्य है अपने आसपास के लोगों को भी मतलब इसकी सुविधा का फ़ायदा मिलना, ऐसा वही उद्देश्य है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर आप देखिए, ये राजा जी साहब थे जो आपको काफ़ी अच्छा मैसेज दिए, और ये कह रहे हैं कि वहीं से के जो आसपास के लोग, जो गरीब लोग हैं, उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कम से कम सारे लोग जानते हैं, मगर आज उन्होंने जो 26 तारीख को जो फ्री कैंप रखे हैं, गरीब लोगों के लिए रखे हैं कि गरीब लोग भी आ सकते और अपना इलाज करा सकते, ये सर का कहना है। आप भी आइए और हॉस्पिटल पे एक बार आइए, आप मालूम देखिए हॉस्पिटल में कैसा इलाज होता। एक से एक बड़े बड़े अमेरिका के, केरला के, ऑस्ट्रेलिया के हर एक डॉक्टर्स वहाँ मौजूद है। आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आ सकते, अपना इलाज करा सकते। मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद रब्बानी, BBN न्यूज़, भैंसा।